नमस्कार। आपने बच्चे की डिटेल्स दी मुझे 17 मई 2005 12:30 बजे इनका जन्म हुआ। सिंह लगन सिंह राशि की कुंडली है ये, यानी लगन का स्वामी सूर्य है, चंद्रमा भी लगन में बैठे हुए हैं। इसका मतलब राशि के मालिक भी सूर्य देव हो गए। जब लग्न और राशि दोनों पर सूर्य का प्रभाव हो तो व्यक्ति अपने जीवन में एक राजा के समान जीवन व्यतीत करने की बहुत इच्छाएं रखता है, यानी राजा की तरह ठाट बाट होते हैं। जहाँ राजा क्रोधी भी होता है, जिद्दी भी होता है, स्वाभिमानी भी होता है, अहंकारी भी होता है, तो छोटी छोटी सी बातों पे बुरा मानने वाला भी ऐसा व्यक्ति विशेष देखा गया है। कुछ आलसी किस्म के ऐसे लोग देखे जाते हैं। साथ ही साथ जीवन में जब भी कोई काम करते हैं उसको बड़े रूप में हमेशा देखते हैं, यानी ये जीवन में कोई छोटा काम करने की इच्छा इनकी नहीं होती है। जब भी काम करते हैं जीवन में कोई बड़ा ही काम करते हैं। इनकी इच्छाएं और इनकी सोच और इनके विचार हमेशा एक बड़े स्तर के सोच विचार होते हैं। वहीं लगन और राशि का मालिक जो सूर्य है वो बैठा हुआ है कुंडली के कर्म भाव में कर्मेश के साथ, यानी कर्म भी फलेगा, व्यक्ति वर्कोहॉलिक भी होगा, व्यक्ति जीवन में कर्म भी करेगा, अच्छे कर्म भी करेगा और जीवन में कर्म करके ऊंचाइयां भी प्राप्त करेगा। उस हिसाब का ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन कुछ मूडी किस्म के होने के कारण ही ऐसे लोग देखने में लगते हैं, पता नहीं ये जीवन में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। साथ में शुक्र हैं, शुक्र दशम का मालिक दशम में बैठा, ये व्यवसाय के लिए अच्छा है, कार्य विशेष के लिए अच्छा। और सूर्य साथ में है तो राजसिक कार्य, राज्य सरकार से संबंधित कार्य, या ये कह सकते हैं राज्य सरकार से संबंधित नौकरी, राज्य सरकार से संबंधित टेंडर, ठेकेदारी आदि ऐसे कार्यों में भी ऐसे लोग जीवन में तरक्की प्राप्त करते हैं। शनि की लगन पर दृष्टि है। जब छठे और सातवें घर का मालिक शनि लगन पर दृष्टि देता है तो कहीं ना कहीं शनि व्यक्ति को समय समय पर उजागर करता है कि उठो, खड़े हो जाओ, तुमको जीवन में कुछ करना है, तुमको जीवन में मेहनत करनी है। ये वो प्लेनेट है जो व्यक्ति को समय समय पर जगाता रहता है कि मेहनत ही करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये शनि की दृष्टि व्यक्ति से जहाँ मेहनत कराती है, उसके जीवन में संघर्ष उत्पन्न करती है, तो उसको उन चीज़ों से विजय भी हासिल कराती है। चंद्रमा जो कि शनि से भी प्रभावित है तो मंगल से भी प्रभावित है। मंगल सप्तम भाव में बैठकर देख रहा है, तो फिर से ये मानसिक चिंता के लिए एक विषय है। व्यक्ति को मूडी किस्म का बनाता है। व्यक्ति कभी भी क्रोधित हो जाता है, कभी भी मनमानी करने लगता है, या उसका स्वभाव ही समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर उसको चाहिए क्या। क्योंकि मंगल शनि का चंद्रमा पर प्रभाव होना व्यक्ति की मानसिकता पर असर डालता है। चंद्रमा से सप्तम भाव में जब मंगल हो तो ये मांगलिक दोष भी बनाता है, जिसको वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। मंगल इस कुंडली में योग कारक, चौथे घर का और नवम भाव का मालिक जब मंगल केंद्र में बैठे तो ये राजयोग बनता है। व्यक्ति को भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन का सुख मिलता है। घर परिवार से भी इसका सहयोग मिलता है। साथ ही साथ स्वयं के बल पर भी वो जीवन में इन सब चीज़ों को बनाने में सक्षम होता है। मंगल भाग्य स्थान का मालिक है, जो पिता से भी सहयोग दिला रहा है और भाग्य से भी सहयोग दिला रहा है। लेकिन सप्तम का मंगल हो और चंद्रमा से सप्तम में भी हो तो ये स्थिति इनके मूड, यही कह सकते हैं इनके स्वभाव के चक्कर में इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकती है। बुध इस कुंडली में लाभ भाव और धन भाव का मालिक होकर नवम भाव में, यानी आपके लाभ और धन जब भाग्य स्थान से जुड़ जाते हैं तो जीवन में बुध की स्थिति कुटुंब से धन दिलाती है, वाणी से धन दिलाती है, बोलचाल की भाषा से धन दिलाती है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाती है और कभी कभी ये स्थिति मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देती है, यानी व्यक्ति जीवन में 2 से 3 माध्यमों से भी पैसा कमा लेता है। लग्नेश का दशम में जाना और दशमेश का दशम में होना व्यक्ति को स्वतंत्र व्यवसाय की तरफ आकर्षित करता है, यानी व्यक्ति आसानी से किसी के दबे बसे काम नहीं करते हैं और जीवन में स्वयं का व्यवसाय करते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें मुझे बहुत मुख्य दिखाई दी हैं, या तो करो सरकारी नौकरी या करो अपना व्यवसाय। चलिए बात करते हैं बृहस्पति और केतु के योग की। जब बृहस्पति और केतु कुंडली के धन भाव में बैठ जाते हैं तो ये शिक्षा के लिए अच्छी है, बुद्धि के लिए अच्छा है, पकड़ के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। व्यक्ति को थोड़ा सा अपनी बोलचाल से बोलने से पहले थोड़ा सोच विचार करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। साथ ही साथ बृहस्पति केतु का संयोग धन भाव में अगर बन जाए तो ये धन के लिए अच्छा नहीं। व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसे की परवाह नहीं करता। कभी कभी ऐसे लोग खर्चीले मिजाज के हो जाते हैं, बहुत अधिक खर्च करते हैं, भविष्य में भी पैसा आया उसको पानी की तरह बहा दिया, वैसी स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। इस बच्चे को शुक्र की महादशा चल रही है और अभी 2025 तक शुक्र की महादशा ही चलेगी।
इस बच्चे की वर्तमान की उम्र 15 साल है और अभी 4-5 वर्षों तक यही है। शुक्र कुंडली में दशमेश होकर दशम में बैठा, साथ में सूर्य भी बैठा इस और बृहस्पति उसको देख रहा। इसका मतलब इस दौरान व्यक्ति की शिक्षा होगी, बिना किसी रुकावट के शिक्षा होगी और व्यक्ति शिक्षा कर भी लेगा। लेकिन प्रॉब्लम बार बार एक ही चीज़ की आती है कि घर वाले इनके स्वभाव, इनके मूड को लेकर काफ़ी चिंतित होंगे कि यार ये क्या व्यक्ति है, अपनी चलाता है, मनमानी करता है, बात नहीं मानो तो जिद पड़ जाता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम भी ऐसे बच्चे के साथ देखी जाती हैं। बस यही इस कुंडली की मुझे सबसे बड़ी कमजोरी दिखती है कि भाई आप ऐसे स्वभाव में ना हो जाएं कि नहीं मैं तो बस राष्ट्रिक ठाट बाट ही मुझे जीवन में पसंद है, ये लाओ वो लाओ, ये मौज ये मस्ती, और जब काम की बारी आती है तो प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अभी शुक्र में शनि चल रहा है, जुलाई 18 से सितंबर 21 तक। अब शुक्र में शनि, शुक्र तो बढ़िया बैठे हैं लेकिन शनि षष्ठेश हैं। छठे घर का मालिक जब लगन को दृष्टि देता है और चंद्रमा को भी दे तो ये एक मनमानी का कॉम्बिनेशन बनता है। व्यक्ति घूमेगा फिरेगा, खेलेगा कूदेगा, मौज मस्ती, इनकी तरफ व्यक्ति का ध्यान जाएगा, अदर एक्टिविटीज़ पे व्यक्ति का ध्यान जाएगा। लेकिन जो काम व्यक्ति को दिया गया है कि एक्चुअल तौर पे पढ़ाई के लिए जो काम दिया गया है उसको व्यक्ति अच्छी खासे कर नहीं पाता। तो इस प्रकार का स्वभाव और जो परेशानी इनके साथ चल रही है अभी सितंबर 2021 तक ऐसी बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि नवांश कुंडली में भी द्वादश भाव में है। व्यक्ति को गलत कार्य, गलत संगत, झगड़े झंझटों से बचना चाहिए। चोट आदि लगने की भी कॉम्बिनेशन है तो उनसे भी उसको सावधान रहना होगा। आपने सवाल पूछा है कि बच्चों के लिए कैरियर एजुकेशन कैसा है। देखिए अभी तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति बढ़िया नहीं है, लेकिन सितंबर 21 के बाद ये स्थिति अपने आप में बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद शुक्र में बुध की दशा आ जाएगी। बुध के बाद केतु आएगी, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाएगा आने वाले समय में। और अगर ऐसे लोग अपने जीवन में चाहें कि हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो लगभग 2025 तक पहुंचते पहुंचते ये 20 साल के हो जाएंगे। तो इनको 2025 से 31 के बीच में एक बहुत अच्छा अवसर आएगा जो इनको सरकारी नौकरी में ले जा सकता है। यानी इनको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद इस कुंडली में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि भाई ये इनको कोई बिजनेस हो, या तो घर परिवार में कोई बिजनेस हो रहा हो वो कर लें, या कोई अपना, क्योंकि ऐसे लोग मैंने देखे हैं सरकारी नौकरी में तो जम जाएगी बात, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लंबे समय तक जम नहीं पाएंगे ये। तो सबसे अच्छा प्रयास तो यही है, जीवन के 20वें वर्ष से 26वें वर्ष तक इनको अच्छी कोचिंग्स वगैरह दिलाएं जो और सरकारी नौकरी की तैयारी इनसे कराएं तो इनके लिए बहुत अच्छा वो रहने वाला है। तो आपने पूछा दे विल गेट जॉब और नॉट। जी नौकरी तो बिल्कुल मिलेगी, लेकिन इस कुंडली को देख के मैं यही कहूँगा कि इसको सरकारी नौकरी के लिए ही लगाओ बच्चों को। ये सरकारी नौकरी इसको कहीं ना कहीं ऐसे अवसर हैं जो ये प्राप्त कर जाएगा उन 6 वर्षों के भीतर अवश्य। तो करियर वाइज हॉरोस्कोप ठीक है और नौकरी भी ये कर लेंगे। शादी वाइज कोई बहुत बड़ी समस्या इस कुंडली में मुझे अभी दिखाई नहीं दी है। हाँ ये मांगलिक हैं तो मांगलिक की शादी मांगलिक से हो तो अच्छी बात है। सूर्य में चंद्रमा, सूर्य में मंगल की दशाएं आएंगी भविष्य में। 2025 से इनको सूर्य की दशा शुरू होगी। तो सूर्य में शनि का योग बहुत देर में आएगा इनको, जहाँ 2028, 29, 30 ये समय एक ऐसा होगा जो इनके विवाह के लिए अच्छा है, यानी विवाह कराने वाली दशाएं वो होंगी। उससे पहले इन्हें अपने एजुकेशन को भी कंप्लीट करना है, अपने करियर को सेटल करना है। और मैं तो यही कहूँगा कि 12th के बाद इनको नॉर्मल तौर पे आप कोई ग्रेजुएशन कराएं और साथ साथ इनको एक अच्छे कोचिंग सेंटर में दाखिला दिला दें कि भाई तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि तुम जाओ और सरकारी नौकरी की तैयारी करो। वो समय ऐसा होगा कि 4-5 साल अगर इसने लग के तैयारी कर ली तो यह अच्छा किसी विभाग में सरकारी नौकरी ले जाएंगे। करना क्या चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए मैं कहूँगा कि इनको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। बच्चे को ओम नमः शिवाय का मंत्र जपे, आसपास कई मंदिरों तो रोज़ाना जाए, लोटा लेकर, जल का लोटा लेकर भगवान शिव को जाकर जल चढ़ा दे, तो वो भी इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, गायत्री मंत्र का जाप करेगा, तो ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अभी किसी प्रकार के कोई रत्न पहनने की सलाह मैं इस बच्चे को नहीं दूंगा। तो ओवरऑल कुंडली का खाका बहुत अच्छा है, दशाएं भी ठीक चल रही हैं और ख़ास तौर पे 2031 तक तो दशाएं जो लगातार हैं वो अपने आप में बहुत बेहतर हैं। तो इनको अपने इस अच्छी दशाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए, तभी ये व्यक्ति जीवन में बहुत सक्सेसफुल रहेगा। नमस्कार।